बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। बिहार की खबरों पर नजर बनी रहेगी और लगातार जानकारी देंगे कि आखिर बिहार में किस तरीके से शेयरिंग को लेकर किस पार्टी की ओर से अब तक बातचीत बन पाई है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बात अब फिलीपींस की कर लेते हैं। फिलीपींस से बड़ी खबर, जहां भूकंप से फिलीपींस की धरती कांपी है। मिंडानाओ में महसूस किए गए हैं भूकंप के झटके और रिक्टर स्केल पर 7.3 रही भूकंप की तीव्रता। फिलीपींस में सुनामी की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। रिक्टर स्केल पर 7.3 मापी गई है भूकंप की तीव्रता और इसका जो एपिक सेंटर रहा है वो समुद्र में बताया जा रहा है और यही वजह है कि सुनामी की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। लेकिन भूकंप से जब फिलीपींस की धरती कांपी तो वहां पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला, क्योंकि आप खुद अंदाजा लगाइए 7.3 तीव्रता का ये भूकंप था जिसने जबरदस्त वहां पर लोगों को डराया है। जबरदस्त धरती हिली है। देखिए वहां आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि कितनी देर तक और लंबे वक्त तक ये जो भूकंप है, भूकंप ने लोगों को वहां पर डराया। लंबे अंतराल तक ये धरती है वो हिलती हुई नजर आई। जो लोग खड़े हैं वो किस तरीके से दरवाजे पकड़कर सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। और वहां पर देखिए लोग जो चेयर पर बैठे हुए हैं, ये हम तस्वीर आपको दिखा रही है किसी इंस्टीट्यूट या फिर कॉलेज की तस्वीर हो सकती है, जहां पर जो बच्चे हैं वो बैठे हुए नजर आ रहे हैं। और जब भूकंप के तेज झटके महसूस किए जाते हैं तो कैसे वहां पर लोग डर जाते हैं, बच्चे ये डर जाते हैं और वहां पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिलता है। क्योंकि जो कंपन है वो काफी तेज कंपन था और लोगों ने काफी देर तक इस झटके को महसूस किया है। और ऐसे में क्योंकि 7 की तीव्रता बेहद खतरनाक स्थिति में बन जाती है जब भूकंप आता है। और इससे पहले भी हमने देखा था कि अफगानिस्तान में जब भूकंप आया था 7 तीव्रता का, तो विनाशकारी ये भूकंप था और काफी तबाही वहां पर मची थी। और ऐसे में फिलीपींस में जब 7.3 तीव्रता का भूकंप आया तो लोग डर गए। और आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से भूकंप एक के बाद एक देशों में आ रहा है वो वाकई में जरूर डरा रहा है। ऐसे में फिलीपींस की धरती जब तेज गति के साथ हिलती है तो लोग जहां खड़े होते हैं, जहां बैठे होते हैं, वहां पर काफी डर का माहौल बना हुआ होता है, क्योंकि धरती जो है वो काफी देर तक हिलती हुई नजर आती है। इन तस्वीरों को आप देखिए, जब भूकंप वहां पर लोगों ने महसूस किए तो वहां पर जो तमाम चीजें थी वो हिलती हुई और जबरदस्त तरीके से हिलती हुई नजर आती है। और आपको बता दें कि एपिसेंटर इस भूकंप का समुद्र के बीच में बताया जा रहा है और यही वजह है कि माना यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि इसका जो असर है वो देखने को मिले, यानी कि सुनामी की चेतावनी भी जारी इसे लेकर कर दी गई है। लेकिन क्या आफ्टर शॉक भी इसके बाद लोगों ने महसूस किए हैं, ये भी देखना होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भूकंप के बाद फिलीपींस जिस तरीके से कांपा है, लोगों में डर का माहौल है। भूवैज्ञानिक डॉक्टर AK बियानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपने तस्वीर देखी होगी फिलीपींस की, 7.3 तीव्रता का ये भूकंप आया है फिलीपींस में। किस तरीके से सर इसे आप देख रहे हैं? हाँ, ये 7.3 का भूकंप यानी काफी स्ट्रांग भूकंप होता है। और आप ये समझ लीजिए कि इसमें 20 अरब किलो TNT का जो एक्सप्लोजन होता है उससे कहीं अधिक एनर्जी रिलीज होती है जी। तो ये कोई छोटा मोटा अर्थक्वेक नहीं है, ये काफी बड़ा अर्थक्वेक है। और 20 अरब किलो अगर ये निकलता है, बारूद फटती है या TNT फटता है, तो जितनी ऊर्जा निकलती है वो इसमें निकल रही है। और जो इसमें विजुअल्स दिख रहे हैं कि लोग घबराए हुए हैं, तो निश्चित रूप से इसमें बहुत तेजी से झटके लगते हैं और ऐसा लगता है कि सारी दुनिया उलट पुलट हो जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो कर रहे हैं कि उन्होंने कुर्सी पकड़ ली या दरवाजे पकड़ के खड़े हो गए, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है उन्होंने, कि अपने आप को सेफ रखने के लिए उन्होंने पूरी सावधानी बरती और ये एक तरह की ट्रेनिंग का ही नतीजा है। और ये जो भूकंप आया है वैसे फिलीपींस के लिए नया नहीं है। उसका कारण ये कि फिलीपींस जो है उसकी भूवैज्ञानिक संरचना इस तरह की है कि वहाँ पे मरीनास ट्रेंच है उसके पूर्व में, और वो ट्रेंच अक्सर एक्टिव रहती है या आसपास काफी ट्रेंचेस हैं और वहाँ पे छोटी छोटी प्लेट्स भी हैं, बड़ी प्लेट्स भी हैं, तो उनमें जो मूवमेंट होते रहते हैं उसके कारण ये भूकंप आता है। और वहाँ पे क्योंकि सबडक्शन जोन है या जहाँ पे एक प्लेट दूसरी प्लेट के अंदर जा रही है, समुद्र के अंदर जा रही है, तो इस तरह के तीव्रता के भूकंप अनएक्सपेक्टेड नहीं कहे जा सकते हैं वहाँ पर। जी ठीक है सर, जरा ये भी समझाइए, क्योंकि इस भूकंप का जो सेंटर है वो समुद्र के बीच में बताया जा रहा है, और जब एपिसेंटर समुद्र के बीच में होता है तो क्या स्थिति उत्पन्न हो सकती है इससे? हाँ, जो एपिसेंटर है समुद्र में है, तो इसका मतलब ये कि वो ट्रेंच के आसपास से ट्रेंच के अंदर जो सबडक्शन हो रहा है या जो प्लेट अंदर जा रही है उसके अंदर मूवमेंट से आया है। और जब प्लेट अंदर जाती है
और उसमें या ब्रेकिंग होती है या किसी भी तरह की एक्टिविटी होती है तो जी। एक बहुत बड़ा हिस्सा टूटता है। और 7.3 का अगर अर्थक्वेक है तो आप समझ लीजिए कि कम से कम 3 से 4 मीटर जो जमीन है, समुद्र का धरातल है, वो ऊपर नीचे हुआ होगा। और अगर इतने बड़े पैमाने पर धरातल ऊपर नीचे होता है तो निश्चित रूप से पानी जहाँ पर गड्ढा बना है वहाँ पर जाएगा और उसके कारण सुनामी आने के पूरे पूरे चांसेस बनते हैं। तो इन्होंने जो चेतावनी दी है सुनामी की, तो सुनामी की संभावना से हम नकार नहीं सकते हैं। और सुनामी आएगी तो उसका जो व्यापक प्रभाव होते हैं वो जरूरी नहीं कि फिलीपींस में ही हो। उसकी जो लहरें चलती है वो काफ़ी दूर तक जाती है और वो लहरें जो हैं काफ़ी नुकसान कर सकती हैं। इसलिए ये चेतावनी देके लोगों को अगर सावधान रहने को कहा गया तो ये कोई गलत नहीं है। ये बहुत अच्छा काम करा उन्होंने। लेकिन सर देखिए 7.3 तीव्रता का जब भूकंप आया, जो तस्वीरें हम लगातार दिखा भी रहे हैं, इसके बाद भी यानी कि आधे घंटे के बाद आफ्टर शॉक भी देखने को मिले और जो इसकी तीव्रता थी एक बार 5.3 की थी और एक बार 5.2 की थी। तो ये जो आधे घंटे के अंतराल में 5.3 तीव्रता 5.2 तीव्रता का जो ये आफ्टर शॉक लोगों ने वहां पर महसूस किया है, ये क्या बता रहा है? क्या आने वाले दिनों के लिए खतरनाक हो सकता है क्या ये सर? हाँ, देखिए, जब भी कोई बड़ा भूकंप आता है तो उसके आफ्टर शॉक्स आते हैं। और ये आफ्टर शॉक्स जो हैं, जो मेन भूकंप की जो है मैग्नीट्यूड है 7.3, उससे यहाँ पर कमी आएंगे। वो 5 के आएंगे और धीरे धीरे ये डिक्लाइन होते जाएंगे। और ये आफ्टर शॉक्स करीब करीब 6 महीने या साल भर तक भी चलते हैं। बहुत सी जगह ऐसी देखी गई है कि 2 साल तक आफ्टर शॉक्स आते रहते हैं, पर वो उनकी इंटेंसिटी या मैग्नीट्यूड जब कम होता है तो फिर वो उतना नुकसान नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये जो 5.3 का ये आफ्टर शॉक्स का वैसे देखा जाए तो काफ़ी स्ट्रांग में आता है और इससे भी नुकसान होने की संभावना है। परंतु धीरे धीरे अब ये आफ्टर शॉक्स की जो मैग्नीट्यूड है वो कम होता जाएगा। और ये होता है, अनुमान ये है कि पहले 2-4 दिनों में तो कई यानी 25-30 आफ्टर शॉक्स ये आएंगे और धीरे धीरे फिर ये 2 आफ्टर शॉक्स के बीच का अंतराल बढ़ता जाएगा। जी। लेकिन सर देखिए, जिस आपने भी जो बताया कि ये पहली बार नहीं है भूकंप इस तरीके से फिलीपींस में आए हो। इससे ज्यादा दूर हम नहीं जाते, 30 सितंबर की बात कर लेते हैं जब फिलीपींस के सेबू प्रांत में 6.9 तीव्रता का भूकंप आया था और उस वक्त भी जान माल का काफी नुकसान हुआ था। ऐसे में एक बार फिर से यानी कि इतने कम अंतराल में भूकंप का आना, किस तरीके से सर इसे आप देख रहे हैं? बार बार कितना संवेदनशील इस वक्त भूकंप के लिहाज से फिलीपींस की बना हुआ है? देखिए, फिलीपींस का जो है भूवैज्ञानिक संरचना इस तरह की, वहाँ पे भूकंप लगातार आते रहते हैं और आते रहेंगे। क्योंकि जब तक ये प्लेट के मूवमेंट चलते रहते हैं तब तक ये भूकंप आते रहते हैं। और प्लेट के मूवमेंट ऐसा नहीं है कि ये 1-2 रोज में खत्म हो जाए या 10-20 साल में खत्म हो जाए। ये करोड़ों साल की प्रक्रिया होती है। तो ये कहना कि वहाँ पर जो भूकंप अब इसके बाद नहीं आएगा, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। भूकंप भविष्य में भी काफी लाखों साल तक आते रहेंगे। और जहाँ तक लोगों को देख रहा हूँ, वो अपना जिस तरह से वो अपना बचाव कर रहे हैं कि कोई बिल्डिंग में नहीं जा रहा है बल्कि बिल्डिंग से बाहर खुले में आ रहे हैं, तो ये काफी एक ट्रेनिंग का नतीजा है। बार बार भूकंप आया, उससे जो सबक उन्होंने सीखा उसका नतीजा है। और इस तरह से बार बार भूकंप आने से क्या होता है कि सरकार भी सचेत रहती है और वो जो सेफ्टी है, सेस्मिक डिजाइन के जो बिल्डिंगें बनना चाहिए उस तरह की बनती भी है। अभी तक कोई बिल्डिंग गिरी नहीं है। इसका मतलब ये कि वो रेजिस्टेंट टाइप की बिल्डिंग है जो अर्थक्वेक के शॉक्स को झेल सके। और इस तरह का अगर कंस्ट्रक्शन होता तो ये सबके लिए बहुत अच्छी बात है। जी। लेकिन वजह क्या हो सकती है सर, बार बार कम अंतराल में भूकंप आना, वो भी तीव्रता आप देखिए ना, काफी तेज तीव्रता से काफी स्ट्रॉन्ग भूकंप वहां पर आता है। तो आखिर क्यों बार बार फिलीपींस के लोग हैं तेज भूकंप के झटके महसूस कर रहे हैं? इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? देखिए, ऐसा है, फिलीपींस कहीं नहीं बल्कि हम ये कहेंगे पूरा का पूरा जो पैसिफिक ओशन की बॉर्डर है, चाहे वो ईस्ट की हो या वेस्ट की हो या नॉर्थ की हो, ये रिंग ऑफ फायर में आती है। और यहाँ पे चारों तरफ ये हैं, ट्रेंचेस हैं, और या जिसको कह सकते हैं कि सबडक्शन जोन हो रहा है और उसमें से एक प्लेट दूसरी प्लेट के अंदर जा रही है। तो ये एक वैज्ञानिक सत्यता है कि वहाँ पर भूकंप तो आते रहे हैं और आते रहेंगे। जैसे रशिया का ही में भी पिछले टाइम भूकंप आया था कामचटका में, और उसके बाद 2-3 बार लगातार भूकंप आया उसी क्षेत्र में और काफ़ी तीव्रता के थे। तो वो अनएक्सपेक्टेड नहीं है। वो अनएक्सपेक्टेड इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पे भी ट्रेंचेस हैं और पूरे का पूरे एरिया में करीब पैसिफिक रिम में, जिसको हम रिंग ऑफ फायर बोलते हैं, उसमें करीब 40 से 45 हजार किलोमीटर लंबी ट्रेंचेस का सिस्टम है। तो ये जो ट्रेंचेस में मूवमेंट होना है, निश्चित रूप से कभी ना कभी तो मूवमेंट होता ही है। अब ये कम अंतराल में हो रहा है, ज़्यादा अंतराल में हो रहा है, ये तो प्रकृति के कारण है।
कई बार टाइम गैप अधिक हो जाता है, कई बार टाइम गैप कम रहता है। तो इसमें हम यानी कोई कुछ नहीं कर सकता, ये प्रकृति के हाथ में है जो। और ये प्रक्रिया जो है कोई ऊपर ऊपर नहीं होती, बल्कि 30 40 50 किलोमीटर या उससे भी गहराई में होती है। और क्योंकि फिलीपींस में भूकंप आया और वहाँ पे ट्रेंचेस हैं, तो ये 100 किलोमीटर की गहराई से भी अधिक हो सकती है जी। बिल्कुल, देखिए भूकंप के लिहाज से बेहद संवेदनशील है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ए.के. बियानी जी जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। कुल मिलाकर देखिए जो तस्वीरें हमने दिखाई, फिलीपींस में इस वक्त काफी चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। हालांकि अभी तक कोई नुकसान की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन जो भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए हैं, डर इस वक्त हर किसी में बना हुआ है। बहरहाल रुकें एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद देखते रहिए तमाम खबरें इंडिया न्यूज पर।